दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी भी एनडीए में उठा पटक जारी है, एनडीए में खींचतान जारी है। एनडीए के अपने दल, अपने नेता ये कह चुके हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद भी अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। मैथिली ठाकुर, जिनको अलीनगर से टिकट दिया गया है, उन मैथिली ठाकुर का बीजेपी के लोग, बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर लोग विरोध करने सड़क पर उतर आए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, बिहार में क्या होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह हम सबसे पहले आपको बिहार की बड़ी खबरों से रूबरू करा देना चाहते हैं। इसलिए इस वक्त गांधी मैदान में खड़े हैं। पीछे हमारे गांधी प्रतिमा आपको दिख रही होगी और बिहार के कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। लेकिन भरत जी, क्या हो रहा है भाई? अभी कल की ही बात है ये बात। गोपाल मंडल आप देखिए कि विरोध के लिए बैठ गए, धरने पर बैठ गए, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। फिर उसके बाद में एनडीए के साथी कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, और अब मैथिली ठाकुर का विरोध खुद भाजपा के लोग कर रहे हैं। खुद क्या चल रहा है बिहार में? प्रज्ञा जी, देखिए, बिहार का ये पहला चुनाव मैं ऐसा देख रहा हूँ जिसमें भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ग्राउंड पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पिछली पंक्ति में खड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो सीधी चुनौती दे रहे हैं और सीधे उनके फरमान को नकार रहे हैं। मैथिली ठाकुर का टिकट दिल्ली से हुआ है प्रज्ञा जी, और मैथिली ठाकुर का विरोध उनकी अपनी सीटों पर, अपनी सीट पर जो 7 मंडल अध्यक्ष हैं वो विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ बाहरी नेता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 7 मंडल अध्यक्षों के नाम भी सामने आ गए, जैसे ताराडीह पूर्वी से पुरुषोत्तम झा, ताराडीह पश्चिमी से पंकज सेठ, घनश्यामपुर पश्चिमी नगर मंडल, अलीनगर पश्चिम, अलीनगर पूर्वी। इन 7 जो मंडल अध्यक्ष हैं ये सब मैथिली ठाकुर का खुलकर विरोध कर रहे हैं और स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए, इस बात को कह रहे हैं। और ये सब के सब एक संजय सिंह हैं, उनको टिकट दिए जाने की बात कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर को यहाँ से हटाया जाए और इनकी जगह पर यहाँ पर अपने स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है प्रज्ञा जी, क्या अलीनगर से मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हारने के लिए उतारा है? क्या मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट पर जीत हासिल कर पाएंगी? समीकरण क्या है? तो समीकरण ये कहते हैं आज की तारीख में कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की थी भी नहीं, और इस सीट पर जो समीकरण है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जीतना यहाँ पर लगभग नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि यादव बाहुल्य सीट है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ पर दलित आबादी, 3 आबादियाँ सबसे बड़ी आबादी हैं जो जीत का फैक्टर तय करती हैं। और पिछली बार इस सीट पर मुकेश साहनी के उम्मीदवार इस सीट से जीते थे और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे 2024 वो आरजेडी में आ गए, ये दूसरी बात। हाँ, और फिर नाटक नौटंकी खूब हुई, फिर वो भाजपा से भी अलग हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट थी भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी मैथिली ठाकुर को उतार कर अलीनगर से अगल बगल के जगहों पर जो है एक आभा मंडल क्रिएट करना चाहती है और मैथिली ठाकुर को लगभग कुर्बान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि जो प्रभाव अलीनगर सीट पर पड़ना चाहिए बीजेपी की कैंडिडेट मैथिली ठाकुर का, वो अलीनगर में तो बिल्कुल पड़ता हुआ दिखाई देगा नहीं, क्योंकि जो कास्ट वाला फैक्टर है वो बिल्कुल इसके ऊपर सटीक नहीं बैठ रहा है। और बिहार के चुनाव में कास्ट पॉलिटिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब मेरे साथ बिहार के कुछ ये युवा हैं, छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है और समझना है कि मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट मिल गया है। बीजेपी के लोगों ने खुद भैया विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? जी, पहली बात तो प्रज्ञा जी, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो यूपी से आप चुनावी माहौल को जानने बिहार आया है। बिहार के धरती पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर जी का यहाँ बिहार में कोई फैक्टर अलीनगर में, क्योंकि उनका जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, ज़मीनी नेता है, उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय हो चाहे स्थानीय मुद्दा को लेकर कि 1-2 दिन पहले शामिल हुए, उनको टिकट दे दिए, उससे माने कि बीजेपी को जहाँ तक बहुत घाटा ही होगा, फायदा होने वाला नहीं है बिहार में। सबसे बड़ा क्या फैक्टर है कि मैथिली ठाकुर का 1-2 दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन करना और एकदम से मैदान में आ जाना, और फिर बीजेपी के लोगों को लगा कि भाई हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद सीधे एकदम फ्लाइट करके प्रत्याशी को उतार दिया जाता है, टिकट दे दिया जाता है। ये बड़ा फैक्टर है या फिर जात वाला फैक्टर बड़ा है? जी, जाट वाला यहाँ बीजेपी फैक्टर नहीं माने हैं, यहाँ फैक्टर दिल्ली से उनका टिकट तय हुआ है। मैथिली ठाकुर हैं तो क्या, जैसे कर्पूरी ठाकुर हुए तो ठाकुर लिखती हैं, तो क्या हुई, ब्राह्मण हुई कि पिछड़ी हुई, क्या हुई? नहीं, वो
स्वर्ण है और ब्राह्मण जाति से आती है। मैथिली ठाकुर ब्राह्मण जाति से। जी जी, ब्राह्मण जाति से। ब्राह्मण में लिखते हैं। जी जी जी, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण फैक्टर थोड़ा समझाइएगा कि ब्राह्मण फैक्टर अलीनगर सीट पर कैसा साबित होगा? देखिए, अलीनगर सीट है ना, वो जो हवाई कैंडिडेट दिए हैं मैथिली ठाकुर को, वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हो गए हैं, जैसे पप्पू सिंह हैं, चाहे अदर जो बीजेपी के लिए जो दिन रात एक कर दिए, हाँ। उन लोगों को जो दरकिनार किए हैं, तो बीजेपी को महंगा पड़ेगा। हाँ। और जहाँ तक कि मैथिली ठाकुर का सीट लूज कर जाएगा हर हाल में। और बहुत सी हर सीटों हाल पर में। अब बहुत से सीटों पर इसका विपरीत परिणाम आएगा। बहुत सीटों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा बीजेपी के लिए। बीजेपी सोचा है कि हमको अच्छा मिलेगा परिणाम, लेकिन बहुत सारे सीटों पर इनका बुरा परिणाम मिलेगा, जो कि बहुत सी सीटों को डैमेज करने का काम करेगा। मैम अच्छा। आपको बता दें, हाँ। एक लड़का मैथिली ठाकुर को उनके ग्रामीण फ़ोन किए हुए थे छठ प्रोग्राम में आने के लिए। जब चुनाव में उनका कोई चर्चा नहीं था, तो छठ प्रोग्राम में 5 लाख रुपया का डिमांड की, और जब 5 लाख रुपया जब लोग 3 लाख रुपया एकत्र किए और 2 लाख रुपया कम पड़ गया, तो वो नहीं आई। वहाँ के एक स्थानीय कार्यकर्ता ने कहा है और फेसबुक पे लिखा है। चलिए, ये तो सुनी सुनाई बात हुई, लेकिन अगर अब टिकट मिल गया है और अब क्या होने जा रहा है, ये बड़ी बात है। बीजेपी ने अगर मैथिली ठाकुर को कुछ सोचकर टिकट दिया है, तो इसके पीछे कुछ तो होगा भैया। भैया एक और चीज सामने आई है निकलकर अभी। एनडीए के साथी हैं उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, राइट। और ओम प्रकाश राजभर ने 47 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी से। 47 सीटों पर जी हाँ, घोषित कर जी दिए। हाँ, 47 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी से अलग। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, ये घोषणा उन्होंने कर दी है। इन्होंने ये कहा है कि हम 153 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, 47 पर इन्होंने टिकट घोषित कर दिए हैं। इन्होंने कहा हमने अमित शाह से बात की, हमने जो है पार्टी के भाजपा से बात की, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हमने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। तो इस बार ये देखने को भी मिल रहा है कि पहली बार प्रज्ञा जी मैं ऐसा बिहार की धरती पर देख रहा हूँ कि एनडीए के जो साथी हैं वो भयंकर नाराज़ हैं। मनाने के बाद और उसके मान मनौवल के बाद चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, लेकिन वो नाराज़गी दिखाई दे रही है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा नंबर 1 नाराज़ हैं, मांझी नंबर 2 नाराज़ हैं, नीतीश कुमार नंबर 3 जो बड़ा फैक्टर हैं एनडीए के भीतर, एनडीए की रीढ़ की हड्डी हैं, नाराज़ हैं आज की तारीख में। तो ये 3 बड़े जो दल हैं स्तंभ हैं NDA। वो नाराज़ हैं, और इनकी नाराज़गी क्या भीतर खाने दिखलाई देगी? क्या इनकी नाराज़गी का असर इस चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई देगा? ये बड़ा रोचक और रोमांचक होगा देखने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, जैसे मैथिली ठाकुर का आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जैसे वो कंगना रनौत को लड़ा दिया उन्होंने, जैसे हेमा मालिनी को लड़ा दिया उन्होंने, तो पैराशूट कैंडिडेट लाकर वो कहीं से भी लड़ा सकते हैं। उनके पास इतना उन नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में इतना पावर है, इतना तेज है कि वो किसी को भी लाकर लड़ा सकते हैं और वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो बिहार में अभी तक ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का सफल नहीं। पवन सिंह के लिए 2 बार कोशिश करी काराकाट से, इस बार भी पवन सिंह के लिए कोशिश की गई, उपेंद्र कुशवाहा से मिले और सब कुछ किया, लेकिन फिर भी टिकट घोषित पवन सिंह का नहीं हुआ। मैथिली ठाकुर का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने हवा बनाने के लिए घोषित किया है, लेकिन मैथिली ठाकुर के लिए राहें वहाँ पर बड़ी मुश्किल हैं। अब कंगना रनौत की तरह क्या मैथिली ठाकुर को भी लोग जिताएंगे? या बिहार के लोगों के बारे में कहा जाता है यहाँ की माटी पर पैदा हुआ व्यक्ति राजनीतिक तौर पर प्रबुद्ध पैदा होता है, उसको राजनीतिक गुणागणित शुरू से ही मालूम होती है, और जाति फैक्टर यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैथिली ठाकुर के लिए राहें बड़ी मुश्किल हैं, और एनडीए के भीतर जिस तरीके की भीतर घात चल रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार मुसीबत बन सकता है। और पिछली बार क्योंकि कहते हैं दूध का झला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, और तेजस्वी यादव पिछली बार 12-13 हज़ार वोट से रह गए थे, सरकार बनाने में रह गए थे, और मुझे लगता है 12-13 सीटों से सरकार बनाने में रह गए थे। तो इस बार तेजस्वी यादव ने जातीय समीकरणों को टिकट वितरण में खूब अच्छे तरीके से संभाला है, ये दिखलाई दे रहा है। और ये दिखलाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव इस मूड में है कि पिछली बार जिन लोगों को सीटें दी गईं और ज़्यादा सीटें दी गईं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो अपने गठबंधन के भीतर भी उनकी सीटें कम करने के मूड में दिखलाई दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव सिर्फ लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं, ये भी उनके एटीट्यूड से ये दिखाई दे रहा है कि कोई कुछ भी कहता रहे, वो वही कर रहे हैं जो उनको जीत के लिए करना है। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात कि बाहर से देखने में जो भी तमाम बीजेपी के लोग कहें, तमाम एनडीए के साथी कहें कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सच ये है
जो हम बिहार की धरती पर खड़े होकर अंदरूनी सूत्रों के साथ और तमाम बिहार के लोगों के साथ, तमाम नेताओं के साथ उठ बैठ कर बता रहे हैं वो यही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कोशिशें बहुत चल रही हैं, मान मनौवल बहुत किया जा रहा है, लेकिन सच बात है सर फुटौल तो चल ही रहा है। इधर मैथिली ठाकुर को लेकर जो सबसे बड़ा विरोध है वो ये है कि वो बाहरी कैंडिडेट है। वो भले ही बिहार की हैं, लेकिन लंबे समय से वो बिहार में रह नहीं रही हैं और कहीं ना कहीं लोग उनको अपरिपक्व भी मान रहे हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। फिलहाल हम ज़मीन पर जो हाल है वो आपको लगातार बताते जा रहे हैं। पॉलिटिकल पारा क्या है वो आपको समझाते जा रहे हैं, चुनावी नब्ज़ टटोल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बिहार का अलग अलग रंग हमारे साथ देखिए। नमस्कार।